Question number 2. In a temperature scale called Z, the boiling point of water is at 65 degree Z and the freezing point दे रखा है उसका माइनस का 14 डिग्री Z. Then the temperature T equals to माइनस का 98 डिग्री Z करस्पॉन्ड टू द फेरनाइट स्केल. चल भैया दोनों कंपेयर करते हैं. तो फेरनाइट स्केल के लिए मैंने लिखवा रखा है TF माइनस 32 डिवाइड बाय और 212 ऐसे तो होता है 212 माइनस 32 मैं इससे डायरेक्ट 180 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू अब इसका वही एक बार हमें लेना है टेम्परेचर 98 जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा वो यानी माइनस का 98 माइनस जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है यानी माइनस का 14 एंड डिवाइड बाय वही वापस से सेम माइनस करेंगे उसके लिए भी. ये उसका फॉर्मूला होता है और करेंगे तो कितना करेंगे 65 माइनस माइनस ऑफ 40. सही है. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा TF माइनस का 32 डिवाइड बाय 180 विच इज इक्वल्स टू अब ये हमारे पास एक टेम्परेचर रहना चाहिए माइनस का 98 प्लस का 14. अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 79. ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा इसे बैठ के करना पड़ेगा सॉल्व और ये भी कितना हो जाएगा 84 TF माइनस 32 डिवाइड बाय 180 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 84 डिवाइड बाय 79. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा TF माइनस 32 डिवाइड बाय 180. ध्यान से क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो सकती है बच्चा इसमें. हम कैलकुलेशन को लेके बहुत प्यार से चलते हैं इस चीज़ को लेके. ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी रहनी चाहिए उसका बस ध्यान देंगे हम. बाकी तो कुछ भी खास है नहीं. तो ये हो जाएगा माइनस का 84 इंटू 180 डिवाइड बाय 79. ठीक है, अब तुम इसको बेटा करते रहो डिवाइड मल्टीप्लाई. ठीक, जो कि कहीं ना कहीं बैठनी चाहिए. मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करा है जो कि बैठ रहा है माइनस का 191.39 फ़ारेनहाइट. ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे इसको भी वहाँ भेजना है माइनस का 191.39 प्लस का 32 क्योंकि इसको मैं उठा के इधर लेके आ चुका हूँ और जो कि कितना बैठ रहा है मेरे पास लगभग 159 नहीं पॉइंट इधर ही आएगा 159.39 के आसपास बैठ रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन 159 यानी कि पास में किसके आ रहा है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, बाकी तो वही है. नेक्स्ट, सपोज दैट ऑन टेम्परेचर स्केल X वाटर बॉइल्स एट माइनस का 53.5 डिग्री X एंड फ्रीज एट माइनस का 170 डिग्री X. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ 340 K बी ऑन द X स्केल. ठीक है, क्या इसको कर सकते हैं वैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं वो वाली चीज़ जाती है. देखो भैया एक्स स्केल लेके चलता रहता है. तो देखते हैं भैया जो भी इसने के स्केल पे मांगा ना वो के स्केल पे ही देंगे बालक. देख क्योंकि कोई भी मुझे अगर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा. देख कोई स्केल है टी के कैल्विन स्केल क्या होता है 273. ठीक है, ये उसका लोअर पॉइंट होता है 373.15 कैल्विन स्केल के लिए लेते हैं और 273 उसका लोअर. ये होता है अपर माइनस लोअर हमेशा ये तो देगा. अब जो भी एक्स स्केल पे मांग रहा है उसका बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 170 दे रखा होगा डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फिर से करूंगा तो 53.5 डिवाइड माइनस फिर से 170. ठीक है, क्लियर है. तो अब ये बच्चा थोड़ा सा इसको करेंगे सॉल्व. अब देखिए आ जाएगा. अब इन दोनों को करेंगे माइनस 100 नहीं आ जाएगा तो टी के माइनस का 273.15 डिवाइड बाय कितना दे रखा है 100 दे रखा है विच इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है टी एक्स माइनस का 170 डिवाइड बाय इसको थोड़ा करके देखो 53 में से तो ये जाना चाहिए 5 पॉइंट. अगर ये आ जाएगा तो 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का. क्लियर है कहानी.
अब इसको थोड़ा करना पड़ेगा बच्चा सॉल्विंग। आफ्टर सॉल्विंग थोड़ा सा इस वाले पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे बच्चा, तो इस 100 को तो इधर भेज सकते हो आप। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए टी के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा टी एक्स ले लेता हूँ या टी के, दोनों में से आप कुछ भी ले लो। तो टी के माइनस का 273.15 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 116, मतलब 116.5, और आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो चल ही रहा है, विच इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस 170। फटाफट से स्टेप तक पहुंचो, पहले स्टेप तक पहुंचो, मैं रुका हुआ एकदम, ठीक है। यहाँ से एक काम कर सकते हो, थोड़ा या तो टी की वैल्यू ले लो या टी एक्स की वैल्यू ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम टी एक्स की वैल्यू निकालो तो टी की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू इसने दे रखी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देख बेटा पालक 340 दे रखी है, कितनी दे रखी है 340, तो आप वैसा का वैसे ही रखोगे। अब आप टी की वैल्यू रखो 340 माइनस का 273.15 और मल्टीप्लाई करोगे 116.5 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस 170 माइनस 170, ठीक। अब इसको और भी सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा वेट करके इसको थोड़ा प्रोसेस बना के सॉल्व करो। टी एक्स इक्वल्स टू, अभी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब टी एक्स इक्वल्स टू आ रहा है, मेरा आ रहा है 77 प्लस 170, 77 प्लस 170, ठीक है। जो भी आंसर आना चाहिए कहीं ना कहीं अप्रॉक्स भटकना चाहिए, क्योंकि मेरे को थर्ड वाले आंसर के नियर अबाउट ही दिख रहा है 91.9 डिग्री, 91.9 डिग्री, हालांकि 92 पॉइंट भी हो सकता है, बट ये जो आंसर मैंने ऑप्शन में देख के करा, क्योंकि इतना ही पड़ेगा 70 गया तो इतना, ठीक है, इसका 7 भी जाना चाहिए, तो 93 समथिंग हो जाएगा, बट ये आ रहा है 91.9 की कहीं ना कहीं पास है, तो टी एक्स आना चाहिए इतना, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर साथ बच्चा सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, एक बार पीछे देखते रहो, साथ साथ नोट भी करते चलो, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, on which is of the following scale of a temperature the temperature will never negative, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन। बच्चा इसका तो पता नहीं, केल्विन पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, केल्विन एक ऐसा ही स्केल है, ठीक। केल्विन, सर केल्विन पे क्यों कह रहे हो, क्योंकि सपोज कर सेल्सियस पे 0 डिग्री बोलते थे तब उसको 273 बोलते थे, अब तुम माइनस के 100 पर भी जाओगे तब भी कितना ही हो जाएगा, तो 0 डिग्री केल्विन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत टाइम लग जाएगा, 0 डिग्री केल्विन तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। On the Celsius scale, the zero of absolute temperature is at, तो जीरो होता है, जीरो केल्विन को मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट जीरो, और वो हो जाएगा अगर डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है क्या, क्योंकि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कितना होता है 273 केल्विन ही तो होता है, तो अब तुम इसी को, जब तुम इसको 0 केल्विन पे लेके जाओगे इसका मतलब 273 इधर होने वाला है, माइनस का 273.15 अब इधर होने वाला है, ठीक। तो इसका आंसर है फोर्थ वन, ठीक। तो इसको कभी नहीं, मतलब डिग्री सेल्सियस जैसे भी अपन पीछे करके आए कि सर टेम्परेचर पॉसिबल है क्या नेगेटिव में, तो केल्विन पे ही पॉसिबल नहीं था, भाई वो भी पीछे देखते हुए आए हैं। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए क्या बोलेंगे भैया, फ़ारेनहाइट स्केल में उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था 9/5 इंटू सी प्लस का 32, अब सेल्सियस में जो भी दे रखा है वो आप यहाँ पे रख दो, 9/5 इंटू 25 प्लस का 32, 5 से कितनी बार जा रहा है 5 टाइम जा रहा है, 9×5 = 45, 45 प्लस 32 कितना हो गया ये, 2 और 5 7 और 7 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं इसको, ये कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बॉइल्स एट माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, कि वो किसके बराबर होगा,
निकाल सकते हो वैसे तो वही फ़ारेनहाइट में अगर निकाल फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। तो फ़ारेनहाइट बच्चा कितना होगा F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32 और ये कितना दे रखा है 9/5 और ये कितना हो जाएगा 183 माइनस का प्लस का 32 और एक बार इसको सॉल्व करेंगे 9 × 183 डिवाइड बाय 5 प्लस का 32 ठीक। तो 27 और 74 ठीक है करेंगे तो ठीक है। इसके साथ एलसीएम भी ले लेना। स्केल ये कितना हो जाएगा हाँ अब इसको कर लो फटाफट से 9 8 जा 9 3 जा 27 का 2 9 8 72 70 9 7 हो जाएगा 9 1 जा 9 + 7 16 डिवाइड बाय 5 प्लस का 32 अब चाहो तो एलसीएम लेकर चाहो तो करो तो 5 3 15 तो ये हो गए एक इस पे चला गया 5 3 15 फिर से ये हो गए ठीक है 5 9 45 ठीक है प्लस का 32 ठीक है एक बार फिर से देख लें दो हाँ एक मिनट 1467 आना चाहिए तो एक इस पे तो 5 तो नहीं था सॉरी 329 आना चाहिए ठीक है और फिर से 5 के 20 तो ये माइनस का तो ये कितना होना चाहिए माइनस का 297.4 ठीक तो ये आना चाहिए बच्चा माइनस का 297.4 ऐसा हमारा आ रहा है कैलकुलेशन में बट राइट ऑप्शन इज सेकेंड राइट ऑप्शन इज सेकेंड नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दोबारा डाल दीजिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 का चला गया अभी 8 मिसिंग है 8 नहीं दिखा अरे यार देखना कुछ दिक्कत हुई पीछे तो नहीं रह गया 7 बार 2 बार है 7th क्वेश्चन लगता है 2 बार डल गया बच्चा चल 9th वाले ही कर लेते हैं एट वॉट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर सेम ऐसे कितने पर सेम होगी तो हमें क्या पता भैया कितने पे होगी अब जो भी ये लेके बैठो भैया तो कुछ तो लेके बैठो फ़ारेनहाइट के लेके बैठेंगे तो x = क्या लिख सकता हूँ मतलब 9/5 प्लस किसी x टेम्परेचर पर बराबर होगी प्लस 32 ठीक है अब क्या करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा x - 9/5 x = 32 तो यहाँ से कितना चाहिए 5 - 9 यानी कि माइनस का 4/5 x विच इज इक्वल टू 32 सही है क्या तो एक काम कर सकते हैं दोनों तरफ आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इधर मैं एक बार 5/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर भी 5/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं करने की भी क्या ज़रूरत है भैया इसकी यहाँ नहीं तो इसको हटाओ इधर ही ना भेज दो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो x = कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 4 इंटू ऊपर चला जाएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो कितना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस और ये 40 डिग्री वो भी माइनस का क्योंकि माइनस भी तो इधर आया होगा ले माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस बस बात खत्म हुई सर ये आपने उसे करा क्या कि उसने टेम्परेचर सेल्सियस से किस में मांगा था फ़ारेनहाइट में मांगा था सेल्सियस से यही तो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 अपने दोनों को एक्स टेम्परेचर पे मान लिया दोनों को इक्वल कर दिया अपन ने ये भी एक्स ले लिया 9/5 पे
ये भी x ले लिया प्लस का 32, वही चीज़ करी कि इसमें से इसको उठा के पहले माइनस कर दिया, तो x माइनस 9/5 विच इज इक्वल टू 32, कितना हो जाएगा माइनस का 4/5, x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू कितना आ गया 4, 32 सॉरी, x इक्वल टू 40, वही माइनस का, बस 2 बार देखो 2 बार सॉल्व हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। ये क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सन measured with platinum thermometer, ये क्या होता है प्लेटिनम थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर, अच्छा ठीक है, वेपर प्रेशर मीटर, तो गैस सन का टेम्परेचर तुम नापोगे बच्चा, उसका नाम होगा पायरोमीटर, क्या नाम होगा उसका बच्चा, पायरोमीटर, ठीक। नेक्स्ट, मरकरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, कितने तक नाप सकता है, 360 डिग्री तक नाप सकता है बच्चा, वो तो उसका अपर लिमिट है, अपर मोस्ट, मतलब इसको क्या बोलोगे, मोस्ट प्रैक्टिकल बोल सकते हो तुम इसे, कि इसकी जगह तुम्हारे पास कोई वर्ड नहीं है तो आप उसे ये बोलोगे मोस्ट प्रैक्टिकल, क्लियर है, ठीक है। अब तो वैसे उसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो लेके अपन कर सकते हैं। 2 thermometer are used to record the temperature of room. If the bulb of one is wrapped in a wet hanky, भैया गीले रुमाल में बांध दो, गीले रुमाल में बांध दो, ठीक, बैठ जाता हूँ यार, ठीक है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, एक मिनट, ठीक है। तो वेट थर्मोमीटर हमने ले लिया है, एक, इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए यार, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय बोथ will same, the temperature recorded by wet bulb thermometer will greater than that of recorded by, the temperature recorded by dry bulb thermometer will greater than that of recorded by other, ठीक है। तो थर्मोमीटर इज रैप्ड इन वेट हैंकी, तो तुम गीले रुमाल में बांधोगे तो कुछ ना कुछ उसका होगा, तो कूलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा भैया उससे, ठीक है, वेपर्स में कुछ ना कुछ तो उसके जो जो वेट हैंकी मतलब कहीं ना कहीं जो गीला रुमाल है उसकी वजह से जो उसके अंदर जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा जो ड्राई बल्ब रहेगा थर्मोमीटर का उस पर क्या रहेगा, टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर बच्चा उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ये हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड वन इज द राइट आंसर, तो मैं इसको थर्ड के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं कर सकते, और वेट द टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय वेट बल्ब थर्मोमीटर विल ग्रेटर देन दैट ऑफ रिकॉर्डेड बाय अदर, ऐसा भी हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, दूसरा ही भी हो सकता है, उसका सेकंड पार्ट भी क्या ज़ोंबीलैंड है, वो तो हॉलीवुड की है, तो मेरा आंसर बच्चा इसको लेके थर्ड, चलो नेक्स्ट करते हैं यार एक और, द ग्राफ ए बी shown in the figure is a plot of temperature of a body in a degree Celsius and degree in Fahrenheit, then क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या करेंगे इसको देखकर, ग्राफ ए बी shown in the figure C is a plot of temperature of a body in degree Celsius and degree Fahrenheit, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो मैंने तो एक रिलेशन पढ़ रखा है, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 9, ठीक, ये मैंने पढ़ रखा है, तो अब जैसे जैसे इसने दे रखा है 100 और 20, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 5/9 F, ठीक है, अभी उसने कितना दे रखा है, 12 10, ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसके लिए बच्चा अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा
यानी कि इसमें आ तो बच्चा 5/9 ही रहा है, ठीक है, भले वो कुछ भी बने 160 बने या फिर, क्योंकि इस पर जब इतना बन जाएगा तो इस पर स्लोप की इक्वेशन लग जाएगी। और सेंटीग्रेड वाला दे रखा है 5, रुक जाओ ये लिख लेता हूँ पहले मैं, f-32/9 जो भी इसका बनेगा, नहीं 9 नहीं आ रहा, 9 तो बाहर आ गया एक बार, ये लो 9 हट गया, y इज इक्वल टू m x प्लस सी वाला केस बन गया अभी, ठीक है। तो 5/9 f आ गया, माइनस का 5 बेटा 32 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 का 1, 5 से 15 60, तो 160, तो डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब लगा दो y इज इक्वल टू, ओ सॉरी सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको y से कंपेयर करो, इसको m से कंपेयर करो, ये x है फ़ारेनहाइट और ये c, तो बेटा m कितना आ गया 5/9 आ रहा है, यस, कितना इजी था आंसर, ठीक है। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन था थर्मोमेट्री को लेके, ठीक। बाकी क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। बाय बाय।